क्या एक सिंगल उबासी एक रॉयल मैरिज तोड़ सकती है? जरा इमेजिन करो, एक पावरफुल एम्परर जो इंडिया के सबसे ग्रेट एम्पायर्स में से एक का रूलर है, अपनी क्वीन से हफ्तों तक बात करने से मना कर देता है। वजह? उसने उबासी ले ली जब वो उसे अपनी पोएट्री पढ़ के सुना रहा था। सुनने में रिडिकुलस लगता है, राइट? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। पैडी सीड्स वाली एक चालाक ट्रिक से एक आदमी ने उनका रिश्ता बचा लिया। बने रहो, क्योंकि ये 500 साल पुरानी स्टोरी में ऐसा लेसन है जो हमें सबको सुनना चाहिए। वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम एक फैसिनेटिंग चैप्टर द विट दैट वॉन हार्ट्स में डीप डाइव करने वाले हैं। विजयनगर एम्पायर के गोल्डन एज की एक टेल। शुरू करने से पहले अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए तो आप उन्हें बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं इंग्लिश चैटर बॉक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अब चलो अपने कैरेक्टर से मिलते हैं। विजयनगर एम्पायर अपनी वेल्थ, कल्चर और मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर के लिए लेजेंडरी था और इस प्रॉस्परस किंगडम पर रूल करते थे किंग कृष्णदेवराय, जिनका शासन 1509 से 1529 सीई तक रहा। ये कोई नॉर्मल किंग नहीं थे। कृष्णदेवराय एक वॉरियर, एक स्कॉलर और एक पोएट थे। उनके रूल को एम्पायर का गोल्डन एरा कहा जाता था, एक ऐसा टाइम जब आर्ट, लिटरेचर और लर्निंग पहले से भी ज्यादा फ्लरिश हुई। उनके कोर्ट में 8 फेमस पोएट्स थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, लेकिन उनमें एक आदमी सबसे अलग था। सिर्फ अपनी पोएट्री के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्विक विट और ब्रिलियंट ह्यूमर के लिए। उसका नाम था तेनाली रामकृष्ण, और वो अब एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला था जो इम्पॉसिबल लगती थी। ये हुआ ऐसा, किंग कृष्णदेव राय ने एक पोयम लिखा था। उसमें ग्रैंड इमेजरी थी, सन, मून, स्टार्स और ब्यूटीफुल स्काईज। उन्हें उस पर प्राउड था। उन्हें ऑडियंस चाहिए थी। पहले उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को पढ़कर सुनाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सब एक्सक्यूज बनाकर निकल गए। किसी को भी किंग की पोएट्री सुनकर बैठना नहीं था। फाइनली एक रात देर से किंग अपनी क्वीन तिरुमलम्बाल के पास गए। उन्होंने अपना मास्टरपीस सुनाना शुरू किया, लेकिन क्वीन का दिन बहुत थका देने वाला था। जैसे जैसे किंग पढ़ते गए, क्वीन ने जम्हाई ली। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। किंग बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें लगा ये डिसरिस्पेक्ट है, उनकी आर्ट का इंसल्ट। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए और उसके बाद हफ्तों तक उन्होंने क्वीन से बात नहीं की। उन्होंने उसके चैम्बर्स में जाना भी बंद कर दिया। पैलेस, जो पहले वार्मथ और लाफ्टर से भरा रहता था, ठंडा और साइलेंट हो गया। क्वीन तिरुमलम्बाल ने सब कुछ ट्राई किया ताकि बात ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। किंग का प्राइड हर्ट हो गया था और वो हिलने को तैयार नहीं थे। डेस्परेट होकर वो उस एक पर्सन के पास गई जो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फेमस था, तेनाली रामा। उसने सब कुछ बताया, पोएम, जम्हाइयां और किंग का साइलेंट ट्रीटमेंट। रामा ने पेशेंस से सुना, फिर बोले, योर हाइनेस, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा, लेकिन इसके लिए एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। मुझे टाइम दीजिए। क्वीन ने मान लिया। तेनाली रामा ही उनकी लास्ट होप थे। अगली सुबह रॉयल कोर्ट में बहुत हलचल थी। मिनिस्टर्स और स्कॉलर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे। एम्पायर में पैडी कल्टीवेशन कैसे इंप्रूव किया जाए। एक एक करके मिनिस्टर्स ने अपने आइडियाज प्रेजेंट किए। कुछ ने बेटर इरिगेशन की बात की, दूसरों ने इंप्रूव्ड मैन्योर सजेस्ट किया। फिर तेनाली रामा आगे आए, एक प्लेट में पैडी सीड्स लेकर। योर मैजेस्टी, उन्होंने अनाउंस किया, मैं रेवोल्यूशनरी सीड्स लाया हूं। अगर इन्हें बोया जाए तो हार्वेस्ट पहले से 3 गुना होगा। कोर्टियर्स हंसने लगे। मैजिक सीड्स, एक में सरकास्टिकली फुसफुसाया। शायद ये मून पर मिले होंगे, दूसरा मजाक में बोला। किंग ने भौहें चढ़ाई। ये एब्सर्ड लगता है रामा। ऐसी कल्टीवेशन के लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए होंगी। अगर कुछ गलत हो गया तो हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा। लेकिन रामा अभी खत्म नहीं हुए थे। योर मैजेस्टी, उन्होंने शांति से कहा, प्रॉब्लम सीड्स में नहीं है, प्रॉब्लम उस पर्सन में है जो उन्हें बोता है। कोर्ट एकदम साइलेंट हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? किंग ने डिमांड किया। क्लियरली बोलो। रामा ने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर अपना मास्टर स्ट्रोक दिया। अगर कोई सीड्स को प्रॉपर केयर के बिना बोएगा तो उसे गुड हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस पर्सन को सीड्स बोते टाइम जम्हाई लेने की हैबिट हो तो
क्या सीड्स अनइवनली स्कैटर नहीं हो जाएंगे? कोर्ट जोर से हंस पड़ा, यहां तक कि किंग भी इस एब्सर्ड इमेज से सरप्राइज होकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और जम्हाई ले ली। रामा ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर कहा, योर मैजेस्टी, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो जम्हाई नहीं लेता? ये ब्रीदिंग जितना नेचुरल है। और बस उसी पल किंग को समझ आ गया, जैसे बिजली गिर गई हो। उन्हें याद आया कि उन्होंने क्वीन को किसी ऐसी चीज के लिए बहुत हार्शली डांटा था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उन्हें समझ आया कि वो कितने अनफेयर थे। उनके प्राइड ने उन्हें एक सिंपल ट्रूथ नहीं देखने दिया। जम्हाई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। उस शाम किंग क्वीन तिरुमलम्बाल के पास सॉफ्ट हार्ट लेकर गए। मैं फुलिश रहा, उन्होंने माना। मैंने अपने प्राइड को मुझे ब्लाइंड करने दिया। मैंने ओवर रिएक्ट किया और मैं सच में सॉरी हूं। क्वीन, जो इतने टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी, वार्मली स्माइल की। चलो इस क्वारल को पीछे छोड़ देते हैं, उसने कहा। मैं अब आपकी पोयम सुनना बहुत चाहूंगी। और ऐसे तेनाली रामा की क्लेवर स्ट्रैटेजी की वजह से रॉयल कपल में सुलह हो गई। पैलेस फिर से जॉय और लाफ्टर से भर गया। किंग और क्वीन ने बाद में रामा को उसकी सर्विस के लिए वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए, लेकिन रियल रिवॉर्ड? उसने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि विट और विजडम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो फोर्स और एंगर कभी नहीं कर सकते। तो इस 500 साल पुरानी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? फर्स्ट, प्राइड रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किंग ने एक माइनर इंसिडेंट को मेजर कॉन्फ्लिक्ट बना दिया क्योंकि उनका ईगो ब्रूज हो गया था। सेकंड, विट और ह्यूमर टेंशन कम कर सकते हैं। तेनाली रामा ने किंग को लेक्चर नहीं दिया और ना ही डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया। उसने क्लेवर एनालॉजी यूज की, जिससे किंग खुद अपने कंक्लूजन तक पहुंच गए। थर्ड, कभी कभी लोगों को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। रामा का इनडायरेक्ट अप्रोच वर्क किया क्योंकि उसने किंग को डिफेंसिव नहीं होने दिया। और फाइनली, जम्हाई नेचुरल है, इसे पर्सनली मत लो।